जय भवानी दोस्तों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ सन्यासी जी के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी की। जो एकादशी आने वाली है वह है निर्जला एकादशी। यह एक ऐसा व्रत है जिसे महिलाएं बिना जल ग्रहण किए रखती हैं, यानी कि यही वह व्रत होता है जो पूर्ण निर्जल व्रत होता है। लेकिन इस बार 2025 में निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार की निर्जला एकादशी कब है, 6 जून को या 7 जून को। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की यह निर्जला एकादशी पूर्ण पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस दिन एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। अब आप पूछेंगे, सौभाग्य कैसा? तो ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई अभागिनी स्त्री जिसके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा है या हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य लिखा है, यदि वह श्रद्धा और विधि से निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसका सौभाग्य जाग उठता है और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आ रहे दोष दूर हो जाते हैं और निर्जला एकादशी का प्रताप सौभाग्य को जागृत कर देता है। ये एकादशी न केवल सौभाग्य को उभारने वाली है बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली भी है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई जाने वाली सारी जानकारी पंचांग और धर्म ग्रंथों के अनुसार होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधि सभी कुछ उसी आधार पर बताया जाता है। यदि आप इसी तरह की धार्मिक और लाभदायक जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सन्यासी जीके को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायणाय नमः अवश्य लिखिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब करना है और पारण कब करना है। तो निर्जला एकादशी 2025 का यह महान पर्व 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को मनाया जाएगा, जो कि स्मार्त और वैष्णव परंपरा के अनुसार अलग अलग तिथियों पर पड़ता है। इस वर्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। स्मार्त संप्रदाय के गृहस्थ लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय वाले 7 जून को। स्मार्त परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो, जबकि वैष्णव परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद भी रहे। अब पारण की बात करें तो स्मार्त व्रत का पारण 8 जून को दोपहर 1:40 से लेकर 4:30 के बीच किया जाएगा, जबकि वैष्णव व्रत का पारण 9 जून को प्रातः 5:23 से लेकर 7:17 के बीच किया जाएगा। पारण हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए, जो कि 7 जून को सुबह 11:25 पर समाप्त होगा। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो यह 6 जून को दोपहर 12:08 से लेकर 12:55 तक रहेगा और किसी भी शुभ कार्य के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन इस अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब अंत में जानिए इस व्रत का महत्व। तो निर्जला एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है और यही कारण है कि इस व्रत को करने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है।
पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, व्रत, दान, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब बात करते हैं कि इस निर्जला एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसके नियम क्या होंगे और व्रत कब से आरंभ करना है। तो दोस्तों, जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ विशेष बातों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहले तो दशमी तिथि को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत से एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांसाहार, लहसुन, प्याज, मसूर और चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गोंधा का साग या चने का साग नहीं खाना चाहिए। साथ ही मधु यानी शहद का प्रयोग नहीं करना है। अब कई लोग पूछते हैं कि जब शहद नहीं लेना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो इसका समाधान भी है। शहद की जगह आप उसमें गंगा जल मिला दीजिए और दशमी को भी केवल एक बार भोजन करना है, वह भी दिन में ही 2 बार भोजन करना वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। यह सब नियम व्रत को पूर्णता और पवित्रता देते हैं। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो उस दिन पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह व्रत को खंडित करते हैं। दातून या मंजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें या तो नमक होता है या कोई रसायन होता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। अतः इन सब का त्याग करके ही इस व्रत को करें। जब आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं, तभी निर्जला एकादशी का व्रत अपना पूर्ण फल देता है और आपको इस लोक और परलोक में दिव्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और पाप कर्म करने वाले या पापी प्रवृत्ति के लोगों के साथ तो बातचीत तक नहीं करनी चाहिए। इन सब का त्याग करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने से अर्थात मिथ्या भाषण से भी पूर्ण रूप से बचना चाहिए। अब अगर बात करें व्रत वाले दिन आहार की, तो उस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। तेल, अन्न और नमक, यह तीनों ही चीजें इस दिन वर्जित मानी गई हैं। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। यह वे वस्तुएं हैं जिनका त्याग आपको दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए, अर्थात दशमी से ही तेल, मसाले, अनाज और नमक आदि का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, ताकि एकादशी व्रत की शुद्धता बनी रहे। अब बात करें व्रत पूजन की विधि की, तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें या अपने स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं, क्योंकि ज्येष्ठ मास में किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ स्नान का पुण्य कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक बताया गया है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं यमराज को यह वचन दिया था कि ज्येष्ठ मास में जो पुण्य अर्जित होता है वह सभी मासों में सर्वोत्तम होता है। इसलिए इस व्रत की महिमा अत्यंत विशेष है। अब एकादशी वाले दिन स्नान आदि करके अपने पूजा स्थल की सफाई करें। वहां एक चौकी बिछाएं, पीला वस्त्र बिछाएं और पूजा सामग्री को एकत्रित कर लें। फिर आसन लगाकर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन आरंभ करें। अब सामग्री की बात करें तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, विशेषकर माधव स्वरूप की। यदि आपके पास उनकी प्रतिमा हो या माधव स्वरूप की तस्वीर हो तो उत्तम रहेगा, क्योंकि निर्जला एकादशी सहित सभी एकादशियों पर भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्पों की माला, खुले फूल, चित्र और तांबे का लोटा, यह सभी सामग्री आवश्यक होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। परंतु क्योंकि यह निर्जला एकादशी है और इसमें शहद का प्रयोग वर्जित है, इसलिए पंचामृत में शहद की जगह आप गंगा जल मिला सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को विधिपूर्वक एकत्रित कर लें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इस पूजा में शुद्धता, नियम और श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, व्रत की मर्यादा रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह व्रत आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करेगा और पुण्य का अनंत फल प्रदान करेगा। अब इसके बाद एक तांबे का लौटा लीजिए, उसे अच्छे से साफ कीजिए, बच्चों से मांझवाइए और सबसे पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल मिला लीजिए। अब आसन लगाकर शांति से बैठ जाइए और पूजन की शुरुआत कीजिए। एक पुष्प लेकर पहले उस स्थान पर और पूजन सामग्री पर छींटे दीजिए, ताकि वह स्थान और सभी सामग्री पवित्र हो जाए। जल से पवित्रीकरण की प्रक्रिया करते हुए आप मंत्र का उच्चारण करें, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार से आपने जल से और मंत्र से अपने पूजा स्थल का पवित्रीकरण किया। अब भगवान की स्थापना से पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथों का आचमन करके भगवान की तस्वीर या मूर्ति को प्रतिष्ठित करने की तैयारी कीजिए। अब पूजा के लिए चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। भगवान को स्थापित करते समय यह भावना रखें कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आकर इस स्थान पर विराजमान हो। अब पुष्प अर्पित करते हुए भगवान का आवाहन कीजिए। यह भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपने प्रभु को आसन दिया और अब वह आपके सामने विराजमान है। यदि आपके पास चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी पूजन कर सकते हैं। बस उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, वहां पर भी एक पुष्प रखकर भगवान को उसी भाव से स्थापित कीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, स्थान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यदि भाव से उन्हें पृथ्वी पर भी स्थापित किया है तो वह सोने की चौकी के समान ही फलदायी होगा। अब भगवान की स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखें। उसके नीचे भी एक छोटा आसन रखें, साथ में धूप भी जलाएं। दीपक और धूप प्रज्वलित करने के बाद अब संकल्प कीजिए। व्रत का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। एक सिक्का कम से कम 1 रुपए का दक्षिणा के रूप में रखें और 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः का उच्चारण कीजिए। इसके बाद अपने नाम, गोत्र, वर्तमान स्थान, जहां आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम लेकर बोलिए कि मैं ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इस व्रत को कर रही हूँ, ताकि मुझे आयु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख, संतान और समस्त संकटों से मुक्ति प्राप्त हो तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। यह संकल्प आप मन ही मन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें और फिर भगवान का पूजन आरंभ करें। इस प्रकार से यह संकल्प और स्थापना की विधि पूरी होती है, जिससे आपका निर्जला एकादशी व्रत विधिपूर्वक आरंभ हो जाता है। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक थाली या पात्र रख दीजिए। एक कटोरी भी रख सकते हैं जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को सबसे पहले पाद्य और आचमन अर्पित किया जाएगा। यह माधव मास की एकादशी है और माधव स्वरूप का विशेष प्रभाव इस माह में माना गया है, इसलिए पूजन भी उसी भाव से करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्पित करें। 1 चम्मच जल लेकर मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय वैष्णवाय नमः पाद्यमं समर्पयामि। और फिर उसी प्रकार से आचमन अर्पित करते हुए मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः आचमणीयम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराना है। पहले 1 चम्मच जल अर्पित करते हुए मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः माधवाय नमः और फिर पंचामृत स्नान करें। पंचामृत में आपको कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद की जगह गंगा जल मिलाकर प्रयोग करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी में शहद का प्रयोग वर्जित है। पंचामृत स्नान करते हुए मंत्र पढ़ें, ओम भूरभुवः स्वः श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद फिर से 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कर स्नान कराएं और मंत्र ओम भूरभुवः स्वः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि का मंत्र बोले। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। इसके लिए मौली का एक छोटा टुकड़ा लें और मंत्र बोलते हुए अर्पित करें, ओम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान को चंदन अर्पित करें। चंदन को हल्का तिलक करें और अर्पण करते हुए बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः चंदनम समर्पयामि। अब भगवान को पुष्पों की माला पहनाएं और साथ ही खुले पुष्प भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान को धूप और दीप अर्पित करें। मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः
स्वः धूपम समर्पयामि। अब दीपक के नीचे भी छोटा सा आसन अवश्य रखें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। आपके पास यदि फल है तो फल चढ़ाएं, मिठाई है तो वह अर्पित करें, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स, मिश्री या कोई भी सात्विक वस्तु अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य के बाद भगवान को आचमन अर्पित करें और 1 चम्मच जल अर्पित करें। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखें और मंत्र के साथ अर्पित करें और मंत्र बोले ओम भूरभुवः स्वः तांबूलम समर्पयामि। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। कम से कम 1 सिक्का रखें और मंत्र पढ़ते हुए समर्पण करें। मंत्र है ओम भूरभुवः स्वः दक्षिणाम समर्पयामि। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने आज इस एकादशी के पावन दिन आपका पूजन और व्रत विधि पूर्वक करने का संकल्प लिया है। कृपया इस पूजन को स्वीकार करें और हमें इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद अब आपको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है और उस कथा के श्रवण से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी का महत्व जानने के लिए आप कथा जरूर सुनें, ताकि पूजन और व्रत दोनों ही पूर्णता को प्राप्त कर सकें। साथ ही भक्तों आपको विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच और निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह तीनों ही पाठ हर एकादशी पर अत्यंत फलदायक माने जाते हैं और हमारे चैनल पर हम इन्हें प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, तो कृपया उसका लाभ जरूर लीजिएगा। पूजन पूर्ण होने के बाद भगवान की आरती करें और व्रत के दिन के नियमों का पालन करें, जैसा कि आपको बताया गया है। इस दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। पारण के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना आवश्यक होता है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पारण की पूजा करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करें, जो कि एक क्षमा प्रार्थना होती है। यदि व्रत या पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करने की विनती की जाती है। इसके बाद भगवान को पारण का भोग लगाएं, ब्राह्मण को दान आदि दें और फिर व्रत का समापन करें। मेरे साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फिर मिलते हैं आपसे इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।